देखो, जैसा कि हमारे गणित के पेपर के लिए बहुत कम टाइम बचा है और ये रहा बेसिक का मैथमेटिक्स का आपका वार्षिक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर। देखो, मैं आपके लिए हमेशा ही मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आता हूँ एंड डेफिनेटली उससे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, मैं हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए रेडी करवा दूंगा। सारे क्वेश्चंस ध्यान से देख करके अगर तुम चले गए ना, तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ यहाँ से देखने को मिलेंगे। बिकॉज ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित होता है। ठीक है, इससे आपको अपने पेपर के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। सो सारे क्वेश्चन रेडी करके ही जाना है। ठीक है, देखो, अगर आप स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हो, चाहते हैं स्टैंडर्ड, तो देखो बेसिक को हल्के में मत लेना। बिकॉज स्टैंडर्ड में बेसिक के काफ़ी कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के विद्यार्थी इसे देखें। साथ ही मैंने स्टैंडर्ड का भी मॉडल पेपर जारी किया है। ठीक है, रेडी करके उसे तैयार करवाया है, तो उससे जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो अपने सारे निर्देश वगैरह। ठीक है, तो लाइक कर देना चैनल को और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जो भी हो जाए तो वो कर देना। ठीक है, सही विकल्प स्टार्टिंग में आएंगे आपके। कह रहा कि परिमेय संख्या 3/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या दी जाती है आपको, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार होगा आपका टर्मिनेटिंग यानी कि शांत होगा। ठीक है, तो आ नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, क्योंकि हम 3/4 को 0.75 हाँ इसके रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल से इसका शांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आपका बहुपद दिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 में एक्स का गुणांक है। ठीक है, एक्स का गुणांक निकालने के लिए कहा गया है। सो एक्स का गुणांक -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में होंगे। सो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। बिकॉज माइनस माइनस हमारे हमेशा ही तृतीय में होते हैं। प्लस प्लस होता है अगर, ठीक है, प्लस प्लस हमारे हमेशा ही प्रथम में होंगे। ठीक है, तृतीय में माइनस माइनस होंगे। ठीक है, सेकेंड में कौन सा होता है हमारा प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस। ठीक है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + y = 7 इसका हल है। क्या हल है इसका? 2 2 3 1 1 3 या 2 3। तो इसका हल आपका 3 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आंसर आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज सारे क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होता है, ये याद रखना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2πr² होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर रेडी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम आपके आगे क्वेश्चंस की ओर। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के दिए गए वही क्वेश्चन है, वही आंसर है। ठीक है, अगले में रिक्त स्थान आ जाते हैं। रिक्त स्थान में कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या खाली स्थान है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें अगर, तो वो कौन सी है आपकी? 1 हो जाती है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो 1 आप आंसर याद रखना। बहुपद दिया गया है 2x + 5, इसका शून्य क्या होगा? देखो, 2x + 5 इसको हम निकालेंगे। सो अगर हम देखो इसको हम इस तरफ x के बराबर में लाएंगे 5 और 2 को, तो हमारा -5/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -5/2। अगला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो 0 0 होते हैं। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है तो एक सरल रेखा होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे आंसर लिखोगे इसका सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा इसका आंसर आप लिखोगे। अगला कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान कहलाती है तो व्यास कहलाती है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं वृत्त की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो अधिकतम मान 1 हो सकता है, बिकॉज हमारी जो प्रायिकता होती है 0 से 1 के बीच होती है और अधिकतम से अधिकतम 1 हो सकती है। ठीक है, अगले में आ जाते हैं आपके सत्य असत्य। सो पहला कह रहा है √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल से यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है। द्विपद में केवल 2 पद होते हैं तो बिल्कुल से सही है, क्योंकि द्विपद में 2 ही पद होते हैं। y अक्ष का समीकरण x = 0 होता है, तो y अक्ष की बात कर रहा है। सो y अक्ष का समीकरण x = 0, हाँ निर्देशांक 0 ही होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये त्रिभुज के नहीं, ये चतुर्भुज के कोणों का योग दिया है। त्रिभुज में 180 होता है। ठीक है, केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्या कहलाता है। ये आपका सही हो जाएगा। बहुलक का वहमान जो सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार आता है पदों में। ठीक है, आगे आपके दिए गए यहाँ पे सही जोड़ियाँ। ठीक है, सही जोड़ियों में कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होता है आपका। सो आयत का परिमाप हमारा होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, तो पहले का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि x⁻0 इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर, यानी कि ये रहेगा। थर्ड है आपका x निर्देशांक, तो भुज है ना, x निर्देशांक आपका यहाँ पे इसकी जोड़ी आपकी भुज से मिल जाएगी थर्ड वन की। ठीक है, सो ये x निर्देशांक ये यहीं पे होना चाहिए क्या? हाँ, ये बिल्कुल से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीरोन का सूत्र। सो ये रहेगा आपका यहाँ पे एरिया बराबर हमारा क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका चौथे नंबर का रहेगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr², ये सामने ही दिया गया 5वें का। और 10 20 का मध्यमान हो गया 15, ये 6 का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सही हो जाते हैं आपके कंप्लीट। आगे हम बढ़ते हैं और देखो जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि देखो अभी टाइम ज़्यादा नहीं है। रेखक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रेखक बहुपद की घात हमेशा से 1 होती है। अगला है समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख कैसा होता है? तो इसका आलेख हमेशा सरल रेखीय होता है। ठीक है, सरल रेखीय होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है,
याद रखना। ऐसी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है, तो वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है, इसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होती है हमेशा 1/2 होगी। बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो आपका हो जाता है, यहाँ पे बेलन की बात कर रहे हैं, सो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे आगे आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से आगे क्या आ जाते हैं आपके 2-2 अंकीय प्रश्न। ठीक है, फिर 3-3 अंकीय, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल से कंप्लीट कर ले। ठीक है, 6वें में दिया गया 1/√5 की हर का परिमेयीकरण कीजिए, अथवा मैं कह रहा है इसका सरल करना है आपको। ठीक है, सो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देखो स्क्रीन पर इस तरीके से देख लेना है। ये रहेगा आपका, देखो हर का परिमेयीकरण करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गुणा करके √5/5 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये रहेगा 6वें का आंसर। ठीक है, अथवे में क्या था भाई, अथवा में क्या करना था आपको, इसका यहाँ पे घातांक के नियम के अकॉर्डिंग आप इसको सरल करेंगे। सो सरल करने के लिए घातांक का नियम आपको पता होना चाहिए। सो ये इंटू हम जब इसका गुणा करते हैं तो हमारी घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ेंगी तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 की घातें 13/15। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका एलसीएम करना है और फिर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है सीधे गुणा किए बना 105 और 106 का मान ज्ञात कीजिए और गुणनखंड करना है आपको 12x² प्लस माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक के लिए भी। देखो यहाँ पे सीधे गुणा किए वगैरह आप यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो देखो, अब देखो यहाँ पे देखो 100 किसके पास है भाई, क्या करा है 105 और 106 दो संख्या दी गई है ना। 100 से 105 5 ज़्यादा है तो 100 प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, ये 6 जाता है तो 100 प्लस 6 लिखेंगे। इसी प्रकार से ये ध्यान रखना, कम है तो जितना कम है तो 100 के अंडर में आसपास है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आंसर आपका दिया गया है। ठीक है, अगला आ जाता था आपका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड आप इस तरीके से कर सकते हो इसका। ठीक है, ये रहेगा आपका इसका आंसर, यहाँ पे गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, बिंदु आपका 4 - 5 और -3 किन चतुर्थांशों में स्थित हैं ये बताइए। सो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं इसको, ये चतुर्थ में है और ये दूसरा सेकंड चतुर्थांश में है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस चौथे में होती है, माइनस प्लस सेकंड में होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो केवल रेखाओं के नाम लिखने हैं, तो ये याद रखना, एक होती है एक्स अक्ष, एक होती है वाई अक्ष। ठीक है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये होती है एक्स और ये होती है वाई रेखा। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम आपके, कह रहे हैं कि समीकरण आपको दिया गया है, इसमें 2x + y = 7 के 2 हल लिखिए। ठीक है, इसके आपको 2 हल करने हैं। सो आप देख सकते हो इसको, चलिए आंसर हम देख लेते हैं इनके। सो यहाँ से आंसर इसका आ जाता है, देखो ये रहेगा, इसके 2 हल इस प्रकार से आप कर दोगे। ठीक है, अब x की जगह आप एक बार x में 0 का मान रखोगे और फिर एक बार y में 0 का मान रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके 2 हल निकाला करके इसको बता दोगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था कि k का मान ज्ञात करना था आपको, यदि समीकरण में आप x = 2 रखें एक बार, y = 1 का मान रखें इसमें समीकरण में। ठीक है, तो आप x की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे और y की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। सो हमारा k का मान 7 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, ये 7 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यूक्लिड की कोई एक अभिधारणा लिखिए और अगर इसका चित्र बनाने को आता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये एक यूक्लिड की अभिधारणा है। जैसे एक बिंदु ये हो गया ये, ठीक है, अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसे क्या कह रहा है, एक बिंदु से दूसरे अन्य बिंदु तक, ये बी हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगी, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्या है, ये यूक्लिड की एक अभिधारणा है। ठीक है, याद रखना। कह रहा है कि समांतर रेखाओं की परिभाषा दीजिए। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखो ऐसी रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हों और जिन्हें कितना भी आगे बढ़ाने पर भी आपस में कभी मिले ना, यानी कि जो कभी काटे नहीं एक दूसरे को, इस तरीके से चलती जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से चलती जाती हैं जो रेखाएं, वो समांतर रेखा होती हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, साथ साथ चलती जाएंगी। ठीक है, समांतर होती हैं। कह रहा है कि पूरक कोण किसे कहते हैं, चित्र बना करके समझाना है। तो देखो पूरक कोण आप देख लो यहाँ पे पहले तो, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे आंसर इसका दिया गया, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण की परिभाषा आपको यहाँ पे याद हो गई कि 90 डिग्री का हो कोण तो वो पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि यदि कोण अपने पूरक कोण के बराबर है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो कोण ज्ञात करना है आपको। सो ये रहेगा आंसर, यहाँ पे 45 डिग्री आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पूरक कोण के बराबर होगा तो वो यहाँ पे 90 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा 45। SAS भुजा कोण भुजा आपको सर्वांग समता नियम लिखना है और एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB = AC है तो कोण भी 50 डिग्री है, कोण C आपको निकालना है। ठीक है, देखो तो ये रहेगा पहले तो 12 का आंसर SAS सर्वांग समता नियम, इस तरीके से इसको कर लेना। यदि एक त्रिभुज के 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बीच का कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं, ऐसा नियम में कहता है। ठीक है, अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर इस तरीके से आपको कर लेना होगा। ठीक है, कोण B हमारा 50 दिया है, कोण C हमें निकालना है तो AB = AC है, इसलिए कोण C = कोण B, यानी कि मतलब AB = AC है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों रेखाएं जो बराबर हैं तो उनके कोण बराबर होंगे, कोण बराबर हैं तो हमें कोण B दिया गया, कोण B 50 है तो कोण C भी 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है आपका
अगले पेज से क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखो आयत किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आप देखो, आप यहाँ पे देखो, देखो किस प्रकार से होता है, आप इसको सिद्ध करके बताना है आपको, ठीक है। देखो आयत एक समांतर समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं इसलिए अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। अतः सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के हो जाते हैं। बाकी इसका गणितीय रूप आप कर लेना, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिखिए, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होती हैं। कह रहा है कि ये 7 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस सूत्र पता होना चाहिए गोले का, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 गुणे 22/7 पाई की जगह रखेंगे, आर हमारी 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। सो आंसर 616 आ जाएगा। आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से कर लोगे। एक शंकु की त्रियक ऊंचाई हमारी एल दी गई है हमारी 21, ठीक है। और आधार का व्यास हमारा 24 दिया गया है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लेना, ठीक है। ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। पाई आर एल प्लस आर हमारा सूत्र होता है इसका, 22/7 एल पाई की जगह रखोगे, आर हमारी 12 दी गई है, ठीक है। 22/7 और ये 21/22, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कि आंकड़े दिए गए हैं आपको, इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक देखो जो सबसे ज़्यादा बार आई 1 2 3 4, जो 14 है जो 4 बार आया, बाकी और संख्या है हाँ 14 ही है, 14 ही है, ठीक है। जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक हो जाता है, तो इसी प्रकार से 14 इसका बहुलक हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। कह रहे हैं 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 5 प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से 1 प्लस 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब कितनी है संख्या 5, तो 5 का समभाग दे दो, इनको जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा और 5 का समभाग करोगे 5 दिया 15, ठीक है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसको कर लेना है, ठीक है। माध्य निकालना है इसी प्रकार से आपको आना चाहिए और ये कर लेना बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है वृत्त की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त क्या है देख सकते हो यहाँ पे ये आंसर दिया गया है, ठीक है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो स्तर केंद्र से समान दूरी पर हो वृत्त कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अगले पेज से, कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। जीवा की लंबाई बतानी है आपको, तो ये दिया गया 8 सेंटीमीटर। जीवा क्या होती है हमारी, मतलब पूरा व्यास, तो इसकी दोगुनी जीवा की त्रिज्या की जो दोगुनी हो जाएगी व्यास, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना कीजिए और प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक तरीके से वृत्त बनाना है और देखो अपने स्केल में माप करके बनाना है आप इसको, ठीक है। स्केल की सहायता से आप 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भरें उसमें इतनी, और फिर उसे 0 बिंदु पर नाप करके इतनी बनाएं और 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लगकर इसे बना दें, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है इसको बताना है, तो ये रहेगा आपका वह कोण जिसका माप 180 से अधिक और 360 से कम होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। अगला कह रहा है आकृति दी गई आपको, कोण PQR दिया गया है, कोण PRQ ये दोनों बराबर हैं। सिद्ध करना है कोण PQS और PRT, ठीक है। ये दोनों कोण आपके क्या करना है बराबर सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिद्ध करना होगा। एक टोटली आंसर इसका दिया गया है, दो समीकरण बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम क्या रहा है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि सीसा भी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर, कंप्लीटली आंसर दिया गया है, ठीक है। बहुत ही छोटा आंसर है। आप लोग जो प्रमेय वाले क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से देख के कर लेना अपने हिसाब से आप लोग जरूर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 व 13 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका हीरोन का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे। ए बराबर हमारी 8 दी गई है, ठीक है। वो हम भुजाएं दी गई ABC में हम बांट देते हैं, फिर इनको हम जोड़ करके अपना अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं पहले तो, फिर अपना यहाँ पे हम परिमाप में इसको क्षेत्रफल के जो सूत्र होता है इसके हीरोन के सूत्र में इसको वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अगले पेज पर। तो कह रहा है भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र के कोण पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं, ठीक है। तो 20 का भी आंसर मैं साथ में बता दूँ। पहले तो ये 19 का देख लो अथवा का, ठीक है। 19 के अथवा वाले का आंसर इस तरीके से आपका हो जाएगा। बाकी 20 का क्वेश्चन दिया गया था, 20 के क्वेश्चन के साथ अथवा का क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे दोनों का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे गुणनखंड करना है आपको, इसका गुणनखंड करने को कहा गया और साथ ही इसको सत्यापित करने को कहा गया, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर आप देख लीजिएगा यहाँ से। ये रहेगा पहले तो 20 का, ठीक है, 21 का आंसर और साथ में ये रहेगा यहाँ पे आपके, ठीक है, दोनों का आंसर है 21 का अथवा के साथ आंसर, ठीक है। तो पहले तो देख लो ये 21 का और 21 के अथवा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम माचिस की डिब्बी के माप दिए गए हैं, ठीक है। 4 और 2.5 और 1.5 ये 12 डिब्बियों के ऐसे पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो इनका हमें सूत्र पता होना चाहिए आयतन निकालने के लिए भाई। तो देखो LBH हमें दी गई हैं तीनों, ठीक है। हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, ठीक है। तीनों को गुणा करके इसका पहले तो हम कीम निकाल लेंगे, फिर हमारी कितनी के पूछा गया 12 डिब्बों के, 12 का 15 से गुणा 180 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल इतना दिया गया वक्र पृष्ठीय, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या भी दी गई है, ठीक है। सो देखो इस तरीके से इसका आंसर कर लेना। ये रहेगा सूत्र, यार मैं कह रहा हूँ सूत्र याद कर लोगे, बहुत सारे जो आपके दिए गए मैं ली उनसे आपके बहुत क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ जाता है आपका, कह रहा है कि इसमें बच्चों की संख्या दी गई, आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 5 है, 1 से 2 वर्ष के बच्चे 5 हैं, 5 से 7 वर्ष के बच्चे 12 हैं, ठीक है। इसका आपको यह हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। इसका हिस्टोग्राम आप बनाएंगे कैसे, मैं टेलीग्राम पर उसका फोटो डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको करना होगा, बाकी हिस्टोग्राम में बना दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता था आपका कि गणित के 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे हैं, इसका माध्यक, बहुलक और माध्य आपको निकालना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें निकालनी है, ये सारे आंकड़े दिए गए हैं, 15 आपकी हो जाती है n, ठीक है, यानी कि टोटल जो संख्या 15 है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे, ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर इसका, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा इसको, इस तरीके से इसका माध्य निकल आएगा, सबको जोड़ दो और फिर 15 है टोटल, ठीक है। 15 दिए गए ना, 15 का भाग करके इसको अपना निकाल दोगे, ठीक है। अब ये है तो इसके लिए आपको माध्य के लिए सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। n पद जो 8वां पद होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 होगा, तो 8वां पद हमारा 52 आंसर निकल करके आ जाएगा। बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार आया वही आंसर आप लिख दोगे, ठीक है। 3 बार बहुलक 52 आया बार बार, तो बहुपद हमारा 52 हो जाएगा, ठीक है, बहुलक। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और भी सारे क्वेश्चन आप रेडी करके जाना ताकि तैयारी बेहतरीन हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।